हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमदर्पण पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HPJBT टेट की, जो कि आज हुआ है 24 जुलाई 2022 को। तो इसका हम पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो सीरीज रहेगी दोस्तों वो रहेगी बी सीरीज। तो इसके हम हर एक सेक्शन को डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे और हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर पहुँचाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जीके सेक्शन की या ईवीएस सेक्शन की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, जो विश्व विज्ञान दिवस है वो मनाया जाता है 10 नवंबर को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में अस्थियाँ कितनी होती है दोस्तों, वो होती है 206। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले से संबंधित है। तो झांझर नृत्य कहाँ से है दोस्तों, वो है चंबा से। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्द्रता को मापने वाला निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर। दोस्तों, इसका हाइग्रोमीटर है, ना कि हाइड्रोमीटर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या कहलाती है। तो दूध में पाई जाने वाली चीनी क्या कहलाती है, वो कहलाती है लैक्टोस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चंबा राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों, जो चंबा राज्य था इसका संस्थापक कौन था, वो था मेरू वर्मन। और साहिल वर्मन कौन था दोस्तों, वो था चंबा शहर के। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डबल फॉल्ट किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों, वो किससे है, वो है टेनिस से। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंद्रहार दर्रा किन दो जिलों की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों, एक इन दो जिला की सीमा पर स्थित है, वो है कांगड़ा और चंबा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में है, किसके दोस्तों, वो है आलू की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 1857 विद्रोह किस तारीख को मेरठ में शुरू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो हो गया 10 मई 1857। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, दौलत खान लोधी। राइट आंसर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है दोस्तों, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वंदे मातरम का लेखक कौन है दोस्तों, वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किसमें किया गया है दोस्तों, वो किया गया है संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, RIMC कहाँ है दोस्तों, जो इंडियन राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है वो कहाँ है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, वो है त्रिगर्त। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो जो विश्व जनसंख्या दिवस है दोस्तों, वो मनाया जाता है दोस्तों 11 जुलाई को। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनमें से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो दोस्तों, किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है, वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है दोस्तों, वो राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इसकी नियुक्ति होती है दोस्तों, जो इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, बहुत सदन के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं पार्लियामेंट के, वो इसकी नियुक्ति करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है दोस्तों, वो है 1028। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस हिमाचली को स्वतंत्रता के बाद मरणोपरांत भारत का पहला परमवीर चक्र प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो राइट आंसर अपना डी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है 29 अगस्त। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आर्य समाज की स्थापना कब की गई दोस्तों, वो की गई है 1875। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, LPG का विस्तृत रूप है, वो है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो भगत सिंह
कोश्यारी, जो भगत सिंह कोश्यारी है वो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चमेरा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह किस नदी पर है? वो है रावी नदी पर। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 1890 में पहली बार बाबा कांसीराम पुरस्कार किसे मिला? तो दोस्तों वो मिला है जयदेव किरण को। तो जो श्री जयदेव किरण है इनको मिला था। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कुलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो दोस्तों कुलूरी भाषा कहाँ बोली जाती है? वो बोली जाती है बिलासपुर में, क्योंकि बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? वो है कुलूर। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर। तो अगले सेक्शन की बात करेंगे हम दोस्तों। तो जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा मैथ का। तो यहाँ पे आप दोस्तों जो आपके आंसर है दोस्तों आप उनको टैली कीजिए, आप टिक लगाइए, या आप जो सही आंसर है आप यहाँ से मैच कर लीजिएगा। तो मैं इसमें आपको सिर्फ राइट आंसर ही बताऊंगा। जो 91 नंबर क्वेश्चन है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 92 नंबर क्वेश्चन है। तो किसी लंबवृत्त में बेलन के आधार पर इसमें जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 30.8 मीटर क्यूब। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 93 नंबर क्वेश्चन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, ऑप्शन नंबर बी 3। तो 95 की बात करेंगे 95 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 95 का ऑप्शन नंबर सी 0। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 96 की। 96 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 7। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 97 की। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 10। 98 की बात करेंगे। 98 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 25, ऑप्शन नंबर डी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 99 की। तो 99 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 100 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी पूर्ण संख्या। तो 101 की बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी 108। 102 की बात करेंगे। 102 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 103 की बात करेंगे। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 47। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन की। तो 104 नंबर जो राइट आंसर है इसका वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 0.25%। तो 105 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी 41.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 106 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4। तो 107 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 107 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 120। तो 108 की बात करेंगे। इसका राइट आंसर भी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी रहेगा 108 का धनात्मक। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 109 नंबर क्वेश्चन की। तो 109 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 0.04। तो 110 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 111 की। 111 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 112 की बात करेंगे। 112 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 112 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 112 का ऑप्शन नंबर सी 84। तो अगले क्वेश्चन 113 की बात करेंगे। 113 का रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4। 114 की बात करेंगे। 114 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 115 की बात करेंगे। 115 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 116 की बात करेंगे। 116 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी 2। 117 की बात करेंगे। 117 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी 1। 118 की बात करेंगे। 118 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भुज। उसके बाद 119 की बात करेंगे। 119 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 30। 120 की बात करेंगे। तो इसको 120 जो नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी
तो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन सही है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा वो दोस्तों वो रहेगा हिंदी सेक्शन। तो अब हिंदी सेक्शन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61 नंबर क्वेश्चन है, गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा दोस्तों, जिसका कोई दृढ़ निश्चय ना हो, नहीं होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सत्य और अहिंसा का संबंध है दोस्तों। तो इसका जो हो सकता है दोस्तों वो हो सकता है घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद है दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए 2। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से दही क्या है दोस्तों, वो है पुल्लिंग शब्द। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 65 की, शिव का विशेषण क्या है। शिव का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी सैब। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे कवि का स्त्रीलिंग है दोस्तों, वो रहेगा कवित्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, हिंदी देवनागरी हिंदी व संस्कृत के अतिरिक्त अन्य किस भाषा की लिपि है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी मराठी और नेपाली की। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हरस दीर्घ प्लुत किसके भेद है। तो दोस्तों किसके भेद है, यह है स्वर के। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 69 की, स्वतंत्र हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षरों को क्या कहते हैं दोस्तों, वो कहते हैं स्वर। तो स्वर के ही भेद है जो ह्रस्व दीर्घ प्लुत है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 70 नंबर क्वेश्चन की। तो 70 निम्न में से कौन सा यौगिक शब्द है। तो इसमें यौगिक शब्द पूछा गया है, तो वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय। मतलब जिनको अलग करने से भी अपना अर्थ रह जाता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, दो अक्षरों के मेल से बने होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भूतकाल के कितने भेद है दोस्तों। तो जो भूतकाल के भेद है वो है 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रत्ती होगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 73 की के लिए किसका कारक चिन्ह है दोस्तों, वो है संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए। तो उसके बाद 74 नंबर आलस्य शब्द का विशेषण क्या है। तो इसका हो गया आलसी, ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे लालटेन शब्द है दोस्तों, वो है किस तरह का शब्द है, वो है विशेष विदेशी शब्द, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर डैश डैश किया जाना चाहिए। तो इसका क्या किया चाहिए, परीक्षण किया जाना चाहिए। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 77 नंबर क्वेश्चन की, दिन रात में समास है दोस्तों, वो कौन सा समास है, वो है द्वंद्व समास। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 78 की, इनमें से भक्ति काल का कभी नहीं है। तो वो कौन सा है, वो है अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर ये हो सकता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 79 क्वेश्चन की, कुंज किसके प्रयोग में किया जाता है। जो समूहवाची शब्द कुंज है वो किसके लिए हो सकता है दोस्तों। आई थिंक से इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, लताओं का। इसमें पूरा श्योर नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। इसके 4 प्रकार, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे गिरिधर समस्त पद में समास है दोस्तों, वो कौन सा है, वो है बहुब्रीहि समास। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तालिका शब्द है दोस्तों, वो किस तरह शब्द है, वो है तत्सम शब्द। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किसी भी भाषा में मौखिक ध्वनि को प्रकट करने के लिए लिखित चिन्हों को कहते हैं दोस्तों, उन क्या कहते हैं, वर्ण। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे र का उच्चारण स्थान है दोस्तों, वो कौन सा है, वो है मुर्दा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे निम्नलिखित में से किसे रस का रसराज कहा जाता है। तो कौन सा है, वो है श्रृंगार रस। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे अंगूठा दिखाना देने से इनकार करना। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे बेइंसाफी में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो है बे। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 89 की, इनमें से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, वो आएगा ऑप्शन नंबर डी पवन, क्योंकि यह अयादी संधि का उदाहरण है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे स ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों वो स ध्वनि है, वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन रहेगा दोस्तों इंग्लिश। तो नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आपको आंसर बताता हूँ, आप टिक कर लीजिएगा। तो 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए
इज, क्योंकि इसमें आपसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछी गई है, तो 5 रुपीज़ इज एन एक्सपीज प्राइस ऑफ पेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इज। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 2 and 2 डैश 4। तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी मेक। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 33 की मनी मेक्स द डैश गो। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी मेर। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 34 नंबर क्वेश्चन की। तो 34 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे आर्टिकल पूछे गए हैं। तो इसका जो 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए द और द। तो और क्वेश्चन की बात करेंगे 35 नंबर क्वेश्चन की। इट टुक मी डैश आवर टू रीच होम। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा एन। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे आपसे मोडाल्स पूछे गए हैं। तो इसका जो 36 नंबर क्वेश्चन है, यस यू स्पीक फॉर 2 आवर्स एट अ स्क्रैच। तो इसका राइट आंसर रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए कैन। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 37 की, वी डैश ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी मस्ट, वी मस्ट ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश गॉड ब्लेस यू विद विजडम। तो 38 नंबर क्वेश्चन की जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी में। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 39 नंबर क्वेश्चन से 40 में, इसमें आपसे पूछा गया है वॉइस के बारे में। तो ही रीड्स अ बुक। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 39 का ऑप्शन नंबर ए अ बुक इज रीड बाय मी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 40 की। जो 40 नंबर क्वेश्चन है, आई विल इनवाइट हिम टू टी। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों 40 का 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ही विल बी इनवाइटेड टू टी बाय मी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 41 की। तो यहाँ पे आपसे कंजक्शन के बारे में पूछा गया है। 41 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी बोथ हैंड। और अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 42 की, रन फास्ट डैश यू शुड मिस द ट्रेन। तो 42 का राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी लास्ट। तो अगले क्वेश्चन 43 और 44 में आपसे प्लूरल पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा इसका 43 का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें एस लगेगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्लूरल पूछा गया है इसमें भी निग्रोस का। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निग्रोस ई एस लगेगा इसमें। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 45 और 46 की। तो यहाँ पे आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है एप्रोप्रिएट वर्ड से। तो इसका 45 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेल्प। तो 46 की बात करेंगे, 46 का राइट आंसर होगा बी। हाँ, 46 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इज। तो 47 की बात करेंगे। तो इसमें डायरेक्ट स्पीच पूछी गई है, डायरेक्ट फ्रॉम टू स्पीच। तो नरेशन से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका 47 नंबर क्वेश्चन है, ही सेड टू मी आई हैव अ फ्रेंड इन शिमला। तो इसका राइट आंसर होगा 47 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, ही टोल्ड मी दैट ही हैड अ फ्रेंड इन शिमला। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 48 की। तो इसका राइट आंसर रहेगा 48 का वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सी टेल्स मी दैट सी वाज अनवेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 49 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा, प्रेपोजिशन के बारे में यहाँ से पूछा गया है। तो 49 नंबर क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आई एम वीजी डैश डाउन टू डस्क। तो इसका राइट आंसर रहेगा 50 का ऑप्शन नंबर बी फ्रॉम। तो अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, ही जम्प्ड डैश द वॉल। तो इसका राइट आंसर रहेगा इनटू, ऑप्शन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 52 की। तो इसमें ऑपोजिट बात जो ऑपोजिट वर्ड पूछे गया है, कैपिटल
जो कैपिटल लेटर में दिए गया है होप का। तो इसका जो 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डिसअपेयर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा 53 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वॉइस। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 54 का। तो 54 का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, में। आई डैश गो देयर, आई कैनॉट गो देयर। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 55 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। और 56 की बात करेंगे हम। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया करेक्ट स्पेलिंग। तो डिसिप्लिन की करेक्ट स्पेलिंग पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 56 का, वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। डिसिप्लिन की स्पेलिंग होती है DISCIPILLINE। तो डिसिप्लिन की स्पेलिंग DISCIPLINE। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो उसके बाद परफॉर्म की पूछी गई है 57 नंबर क्वेश्चन की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो PERFORM। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 59 to 60 की। तो सिनोनिम्स पूछे गए हैं। तो इसका 59 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इनबॉर्न। और जो 60 नंबर क्वेश्चन है कॉप का, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेज। तो नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा दोस्तों वो रहेगा साइकोलॉजी का। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा साइकोलॉजी का, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ऑपरेशन किस मनोवैज्ञानिक ने विकसित किया था? तो वो किया था रेनवे ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, वो माना जाता है किशोरावस्था को। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्राइड के अनुसार इदम डैश सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है वो रहेगा डी, सुख पर आधारित है। तो और क्वेश्चन बात करेंगे सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 5th नंबर क्वेश्चन की। बुद्धि का सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे किंडरगार्टन का प्रतिपादन किसने किया था? वो किया था फ्रेडरिक फारवेल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। अवधान एक प्रक्रिया है। तो अवधान कैसी प्रक्रिया दोस्तों? वो ऑप्शन नंबर सी, चयनात्मक। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग किस परीक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो क्या है दोस्तों? वो है सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को डैश का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो किस कहा जाता है? आवश्यकता का सिद्धांत। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि संबंध शक्ति डैश प्रकार के अभिप्रेरक है। तो किस तरह के प्रेरक है दोस्तों? वो इसका राइट आंसर है वातावरणीय। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन को कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश परिवर्तन होते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्थायी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन की बाल विकास अनुवांशिकता वह डैश की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वातावरण। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मूर्त अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, थॉर्नडाइक। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। जब दो विरोधी प्रेरणाएं एक समय में उत्पन्न हो जाए तथा एक सही समय में संतुष्टि चाहे तो उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वो कहेंगे द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, द्वंद्व। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन की। कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, TAT। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्शन। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत में
प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1916 में। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बाल विकास शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में किस विचारक द्वारा किया गया है? तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉन डेबी। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो इसका राइट आंसर है 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में इसमें आईक्यू लेवल पूछा गया है। आईक्यू का जो क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12 वर्ष। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 22 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका जो निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में आता है? तो सीसीए से क्वेश्चन आया है, तो इसमें दोनों है, रचनात्मक एवं आकलन व योगात्मक आकलन। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन की, तो प्रभावशाली विद्यार्थी के गुण हैं। तो दोस्तों ये जितने भी गुण हैं ये सभी प्रभावशाली के गुण हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एक प्रमुख संस्था है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी परिवार। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 25 नंबर क्वेश्चन की, तो 25 नंबर क्वेश्चन है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गार्डन के बहुवचन सिद्धांत से। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन है, जीन पियाजे का बाल विकास सिद्धांत किस विकास पर आधारित है? तो इसका जो राइट आंसर है 26 नंबर क्वेश्चन का, इसका ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है संज्ञानात्मक विकास पर। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विकास एक डैश प्रक्रिया है, तो ये कौन सी है? सतत प्रक्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, मौके पर घट रहे व्यवहारों को उसी क्रम में लिखना कहलाता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाता है निरीक्षण। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रयोग डैश के परीक्षण की एक विधि है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिकल्पना। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की, शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया और सीखने की परिस्थिति मुख्य पहलू है। तो 30 नंबर क्वेश्चन इसका राइट आंसर है एजुकेशनल साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान का। तो दोस्तों अगर आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या कोई क्वेश्चन हमसे गलत बताया गया हो तो इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में।